गाइज एग्जाम्पल नंबर 4 को देखो भाई। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दे रखा, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के अंदर ये दे रखा है। एनसीईआरटी वालों, जिन लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने का शौक है भाई, तुम लोगों के लिए तो ये है, छोड़ो मत, खा जाओ क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, 9th वालों क्वेश्चन बड़ा ईजी है लेकिन अंडरस्टैंड होना चाहिए भाई अच्छे से। ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर है। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी होती है? फर्स्ट कौन सी होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड कौन सी होती है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड कौन सी होती है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इन तीन का ही इस्तेमाल है आपके लिए। चलिए यहाँ पर देखो गिवन दैट लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरह का आएगा, गिवन दैट, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार। एक कार पर ब्रेक लगाए गए हैं जिसकी वजह से एक एक्सेलरेशन जनरेट हुआ इतने का, इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? अगर कार आगे को चल रही है तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ को है, और निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? कार को रोकने के लिए होता है। और आप ब्रेक लगाते हो तो इसी मकसद से लगाते हो कि ये रुक जाए, तो एक तरह का रिटार्डेशन। तो यहाँ पर ये जो आपको दे रखा है ये रिटार्डेशन है, ए की वैल्यू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते पता चल जाता है कि ये एक्सेलरेशन है, ये रिटार्डेशन, ठीक है। हमसे कह रहा है इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप। कार को 2 सेकेंड लगते हैं रुकने के लिए, तो टाइम कितने दे रखा आपको? 2 सेकेंड का कार को रुकने के लिए। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक लगाने के बाद कार जो है वो 2 सेकेंड में रुक जाएगी। जब रुकेगी तब उसके पास फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे कह रहा है बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। अब देखो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला देखो, या तो ये है या फिर ये है, या तो ये है या फिर ये है। यहाँ पर टाइम भी दे रखा, तो इसमें तो टाइम है नहीं, तो ये तो इक्वेशन आप यूज़ नहीं करोगे, इसको यूज़ करोगे। फिर इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी u है, तो आप पहले इस डेटा से इनिशियल वेलोसिटी निकालोगे। तो लिखोगे 4 इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी के लिए आपके पास क्या होती है? फॉर्मूला क्या है इनिशियल वेलोसिटी का? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी कितना है? 0। u आपको निकालना है पहले, प्लस a कितना आपके पास? -6 का। और ऐसा होने में टाइम कितना लगा आपको? 2। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू यू माइनस के 12, मतलब u इज इक्वल टू आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ चुकी है 12 मीटर पर सेकेंड। 12 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी आ चुकी है। देन आप सेकेंड इक्वेशन यूज करोगे, तो बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों यूज करोगे? क्योंकि आपसे एस पूछ रहा, एस बता देंगे। u भी आपके पास है, t भी आपके पास है, a भी आपके पास है, अगेन t भी आपके पास है। तो आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना बहुत आसान है। तो s इज इक्वल टू ये कितना होता? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस आपको चाहिए, u आपके पास कितना है? 12 का। t कितना दे रखा आपको? 2 सेकेंड प्लस हाफ। a कितना आपके पास? a मतलब रिटार्डेशन, तो ये है -6। और t कितना आपके पास? t बताएं, t टाइम कितना है आपके पास? 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, और ये हो जाएगा 2 से काटोगे 2 × 6 -3, 2 का स्क्वायर करोगे 4। तो s इज इक्वल टू 24 और माइनस के 4 × 12, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 24 - 12 मतलब 12 मीटर। तो आपके पास ये जो वैल्यू आई है ये आई है डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वैल्यू आ चुकी है। तो बस आपने एक बार इनिशियल वेलोसिटी के लिए लगाया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक बार आपने डिस्टेंस के लिए लगाया। तो क्या कुछ टफ है क्या? बिल्कुल भी टफ नहीं है। प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी के अंदर ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, एकदम से अच्छे से प्रैक्टिस करो। थैंक यू।